हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज हम आपके सबसे मोस्ट अवेटेड स्टॉक और उस स्टॉक ने सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद किया है, जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया है। सिर्फ लोगों को ही नहीं, इस स्टॉक ने ना सिर्फ रिटेलर्स को बर्बाद किया बल्कि डीआई को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा कि सिर्फ आम आदमी नहीं फंसता है, डीआई भी फंसता है और सबसे बड़े बड़े डीआई भी औंधे मुंह गिरे थे। बात करते हैं दोस्तों यस बैंक के बारे में। यस बैंक का शेयर और 6% तक चढ़ा, 52 वीक का नया हाई क्रिएट, 4 दिन में 14% तक का उछाल। दोस्तों ये एक पॉजिटिव न्यूज जरूर है स्टॉक के लिए, इसमें मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मेंबर भी हैं और यदि आप रेगुलर लाइव सेशन अटेंड करते हैं तो इस स्टॉक के बारे में मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत बार आप लोगों को अपडेट किया है। हमारी रडार में भी स्टॉक है। अब कुछ लोगों का ये मानना हो सकता है कि स्टॉक ये निकल गया है, नहीं निकल गया है, आगे चलेगा, कितना चलेगा, किस लेवल तक वापस आ सकता है, किस लेवल तक खरीदारी हो सकती है। इन सारे सवालों के आंसर मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको थोड़े दिन पहले याद हो तो ये 22-23 के आसपास चला हुआ था। मैंने आप लोगों को कहा था 18 तक जाएगा, 17 से 18 तक का इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है, वहां तक स्टॉक देखने को मिलेगा, वहीं से स्टॉक रिकवरी करता हुआ आगे। आप ये पूछ सकते हो कि सर अगर आपने उस लेवल तक का पता था तो फिर वहां पे हमने स्टॉक को कंसीडर क्यों नहीं किया। मैं कंसीडर वर्ड इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं वो वर्ड बोल नहीं सकता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। आप समझदार हो, समझदारी से ही काम लोगे तो ही आपका काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। जब एसएमबीसी ने 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे तब उसके बाद स्टॉक को तो भागना चाहिए था, लेकिन स्टॉक गिर गया। आपको मैं एक बार नहीं, आपको 1000 बार समझाने की कोशिश करता हूं। जिस दिन आप मार्केट के उलट सोचना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप 99% इन्वेस्टर से, 99% ट्रेडर्स से बिल्कुल सेपरेट हो जाओगे। उसी दिन सेपरेट हो जाओगे। किससे? न्यूज वालों से, रिपोर्ट से। इनसे जिस दिन उल्टा सोचना शुरू कर दोगे, इंडिकेटर के जिस दिन विपरीत सोचना शुरू कर दोगे, उसी दिन आप पारस के हो जाओगे। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स की। हाँ, फंडामेंटल से एक याद आया, कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि किसी ने बोला कि मैं क्लाउड को यूज करके, चैट जीपीटी को यूज करके आपके लिए एक ऐसा स्क्रीनर ढूंढ के लेके आऊं जो अपने आप बताएगा कि किस स्टॉक में कंपैरिजन करोगे तो कौन सा स्टॉक भाग से, कौन सा स्टॉक बेस्ट रहेगा, कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा स्टॉक में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजें। इतनी लंबी वीडियो देखी ना मैंने। आखिर में एक सवाल, पहले ये बता स्टॉक लेने के लायक है या नहीं है। सीधी बात, ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है, किस प्राइस से चल सकता है वो बता। क्या तेरा चैट जीपीटी क्लाउड बताएगा? कोई आंसर नहीं था। उसके बाद किस टाइम पे कंसीडर कर सकते हैं स्टॉक को, बता सकते हो? नहीं। तो घुस गए ना फंडामेंटल किस काम के। आप ये बोल सकते हो सर हम फंडामेंटल क्यों देखते हैं। दोस्तों हम फंडामेंटल सिर्फ इसलिए देखते हैं कि क्वार्टरली कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ी है या घटी है, बस। इससे ज्यादा मुझे इस स्टॉक के किसी भी फंडामेंटल से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन एक और है, क्योंकि अपनी चीजों को सब अच्छा ही दिखाएंगे। मैं अपने साथ अपने ट्रेन में आपको नहीं बिठाऊंगा। आप समझदार हैं, आप में बैठने की ताकत है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से आप लोगों को बैठने देते होंगे। उसका आंसर अभी आपको आगे मिलेगा। 78,654 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 25.10 के आसपास का, हाई 25.40 के आसपास का, लो 17.20, बुक वैल्यू 16.30, डेप्ट इन लोगों पे 3,84 करोड़ 420 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 18 के आसपास है। मीन स्टॉक को इतना होना चाहिए, लेकिन वहां से तो वापस आया, तो ये रिपोर्ट इतनी अपडेटेड शायद नहीं होगी। पिछले 3 क्वार्टर का एफआईआई का होल्डिंग 44.95%, 45.74%, 46.42%। पिछले 3 क्वार्टर के डीआई की होल्डिंग 20.79%, 21.12%, 21.81%। ये डीआई की होल्डिंग्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भाई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फंस सकता है। सोचो यार, आप लोगों के पास क्या एनालिसिस है, हम क्या एनालिसिस कर देंगे, लेकिन इंडिया के इतने बड़े बड़े डीआई फंस गए यार। एलआईसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, भाई इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फंस गए। टाइम करेक्शन में शायद वो भी कहीं चूक गए थे, तो इस वजह से वो फंस गए थे। आप देख लो आपके सामने, इन्वेस्टमेंट मैंने तो कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। 2018 में ये स्टॉक 404 का हाई लगाता है और उसके बाद जो ये कपड़े फाड़ना शुरू करता है, मेरे ख्याल में डीआई को नींद आनी बंद हो गई होगी। जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किए थे सब बर्बाद। 5.65 का लो यार, 5.65 का लो, सारी कैपिटल उड़ा दी भाई ने, सारी कैपिटल। करंट मार्केट प्राइस 25.10 के आसपास का। ऐसा स्टॉक जिसने डीआई की भी चीखें निकलवा दी, ये स्टॉक था वो। फिर एक गेम होता है, एसएमबीसी इन्वेस्ट करती है 16,000 करोड़। ह्यूज डील भाई, मैसिव डील, मैं तो कहता हूं मैसिव डील। उसके बाद आता है हमारे वही सिर्फ 3 क्वेश्चन कि स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या नहीं। ग्रोथ पोटेंशियल, यस, मैंने एक बार नहीं आपको कई बार अपने लाइव सेशन में बताया कि इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे इसके ग्रोथ पोटेंशियल की भी यदि बात करें तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल ये होल्ड करके बैठा हुआ है स्टॉक, तो घबराने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब फंसे हुए माउंट एवरेस्ट से तो भाई उसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं, वो तो सही टाइम पे एवरेज ही हो सकती है। बाकी अगर कुछ आप इस पे फंसे हो या आपकी कुछ इसमें होल्डिंग्स है तो कमेंट में लिख के बता सकते हो, इसका आंसर जरूर करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। 4 दिन में 14% भाग गया, इट्स गुड।
बट टाइम फैक्टर विल क्लियर ऑल डाउट्स अबाउट दिस स्टॉक। जब ये स्टॉक 17 से 18 के आसपास था, मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब समहाउ वो रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर गया है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर जाए, बहुत बड़ी बात है। देखो, अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ ये मंथ वेट कर लें, सिर्फ ये मंथ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चांसेस बन सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि इस मंथ में इसका प्राइस करेक्शन जो भी था वो कंप्लीट है। खेल टाइम करेक्शन का भी कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सपोर्ट जोन से पिक किया हुआ स्टॉक आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। इसलिए ये स्टॉक चला है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि ये चला है, और ग्रोथ पोटेंशियल भी है। प्राइस भी आपके फेवर में जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बस आपको ये महीना वेट करना है। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में यदि आप इस चैनल पे आके एक बार भी पूछ लोगे ना, मैं आपको एग्जैक्ट अपने लाइव सेशन में अपडेट कर दूंगा कि हाँ भाई, इस स्टॉक का सपोर्ट जोन आप ये फ्यूचर में कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन हो सकता है स्टॉक के लिए। दोस्तों, इतना ही बोल सकता हूँ, समझो मेरी बात को। यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। मुझे इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सेबी गाइडलाइंस का अपने पैसे की रक्षा सुरक्षा करना आपका ही काम है। मैं सिर्फ अपडेट कर सकता हूँ, इससे आगे काम तो आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? क्योंकि हर किसी के पैसे की जिम्मेदारी इंसान को खुद ही लेनी है। मैं यहाँ पे आके उसके बिहाफ पे कोई नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर ये महीना आप वेट कर लेंगे तो आपके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के चांसेस बन जाएंगे। दोस्तों, इशारों की बात है, इशारों में समझ लिया करो। इससे ज़्यादा की चीज़ें लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। सी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।